मेरा नाम नीलम है। मैं 23 साल की हूँ और मैं भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी यह कहानी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, तो फिर ना जाने मुझे किस बात की सजा मिली थी जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया था। इस गंदगी में आए हुए आज मुझे पूरे 2 साल हो गए थे। मैं यहाँ पर हर पल अपने मरने की दुआ करती रहती थी और यहाँ रहते हुए मेरा एक एक पल ऐसे बीत रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी सजा दी गई हो, क्योंकि यहाँ पर रहना मेरे लिए किसी सजा से कम भी नहीं था। यहाँ पर रहते हुए मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। एक लड़की के लिए इससे बड़ी सजा और क्या ही होगी, जहाँ पर हर दिन उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो और हर घंटे उसको अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा हो। मेरे लिए इस दर्द को अपने शब्दों से बयां करना बहुत कठिन है, और खासकर तब जब इस गंदगी में पहुंचाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हों, जो जमाने में शराफत का चोला पहनकर आपका फायदा उठाते हुए आपके साथ गलत करें। इनमें से कोई बड़ा नेता होता है तो कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई बड़ा वकील है, मगर रात के अंधेरे में यही लोग राक्षस बनकर आते हैं और हमें अपनी हवस दिखाते हैं और हमारे जिस्म को दरिंदों की तरह नोच डालते हैं। इस जगह पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही मामी थी। मेरे माता पिता नहीं थे। मेरे जन्म लेते ही वह एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। तब तक मुझे मेरे मामा ही एक माँ की तरह पालते थे, लेकिन मेरी मामी को मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी थी। वह हमेशा मुझसे नफरत ही करती थी। एक दिन मामा बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे। मामी मेरे पास आई और मुझे प्यार से कहने लगी, तुम्हें बहुत दिन हो गए ना, तुम अपनी मासी के घर नहीं गई हो, आओ तुम्हें तुम्हारी मासी के घर लेकर चलती हूँ। मौसी के घर ले जाने के बहाने अपने साथ घर से बाहर ले गई। घर से काफी दूर आने के बाद वो मुझे कुछ सकरी गलियों से अंदर ले गई। वहां पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत थी, जिसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में दारू की बोतल। होंठों पर मानो पूरी एक लिपस्टिक थोप रखी थी। मेरी मामी ने मुझे उसके हवाले कर दिया और उसे कहने लगी, आज से यह तुम्हारे पास रहेगा, इसके साथ जो करना है कर लेना। मैं घर सबको कह दूंगी कि यह किसी अपने आशिक के साथ भाग गई है। मैं हैरानी से आंखें फाड़े अपनी जहरीली मामी को देख रही थी। उस वक्त मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, बल्कि मुझे अपने कानों पर विश्वास तक नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मुझसे नफरत करने वाली मेरी मामी इस हद तक गिर जाएगी। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। उसके बाद उस औरत ने मेरी मामी को एक पैसों से भरा हुआ सूटकेस दिया। उसके बाद मेरी मामी मुझे वहां पर छोड़कर जाने लगी। मैंने जैसे ही उनके पीछे भागने की कोशिश की तो मुझे कुछ आदमियों ने मजबूती से पकड़ लिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मामी को जोर जोर से आवाजें लगाती रही, पर उन्होंने मुड़कर एक बार भी मुझे नहीं देखा। वह इतनी बेरहम औरत थी, उनको मुझ पर थोड़ा भी रहम नहीं आया था। 3 दिन ऐसे गुजर गए। मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, मगर मैं क्या करती, आखिर मैं भी एक इंसान थी। जब 3 दिन बीत गए उसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी होती गई, तो मजबूरी में मैंने खाना पीना खुद ही शुरू कर दिया। मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। एक 30 से 35 साल के बीच की औरत रोजाना मेरे कमरे में आती और मुझे जबरदस्ती 2 गोलियां खिलाकर चली जाती। उन गोलियों को खाते ही मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता और कुछ घंटों के लिए मेरी बॉडी में दर्द का एहसास होता था। कुछ ही वक्त के बाद मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखने लगी थी। उस वक्त मेरी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन मैं दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे 21-22 साल की हो गई हूँ। रह रहकर मुझे अपने मामा की बहुत याद आती थी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले मेरे एक इकलौते मामा थे, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, इस तरह की न जाने कितनी लड़कियां यहाँ पर बंद थी। इन लोगों का काम ही यही था। जब मुझे यहाँ रखा गया था उसी वक्त इन लोगों ने 10 और लड़कियों को पकड़ा था। ये बहुत बुरे लोग थे। कुंवारी लड़कियों को उठा लेते थे, रोजाना नए नए आदमियों के आगे हमें नोचने के लिए डाल देते थे, जो हमारे जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोच लेते थे, और इसके बदले इन लोगों को पैसा मिलता था।
अब यह सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं हमेशा दर्द में ही रहती थी। मैं शारीरिक और दिमागी दोनों तकलीफों से गुजर रही थी। मुझे वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं हमेशा अपनी मामी को बहुत बद्दुआ देती थी। आखिरकार वही औरत तो मुझे इस गंदी जगह पर फेंक कर गई थी। लेकिन मेरी मामी ये भूल गई थी कि जो उसने मेरे साथ किया था, एक न एक दिन ये सब उसके साथ भी होना ही था। और ऐसा ही मेरी मामी के साथ भी हुआ। कुछ महीनों के बाद एक नई लड़की आई थी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा गला थोड़ा खराब है, इसलिए प्लीज मैनेज जरूर कर लेना। धन्यवाद।